Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is our lecture 6 या आप कह लो 6.A क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा ऑन सोशलाइजेशन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं. तो इसके पहले हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के 5 लेक्चर्स ले चुके हैं. आई होप वो आपको अच्छे लगे होंगे. तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है सोशलाइजेशन और इसके 2 पार्ट्स रहेंगे. ऐसे ही हम अपने सारे लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट करके चाइल्ड डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड विच इज़ जहाँ हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है. अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरेक्शन करना सीखते हैं. इंटरेक्शन हो सकता है हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे नेबर्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड एक्सेट्रा. सोशलाइजेशन, जिसे हम सामाजिकरण भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम अपनी सोसाइटी से किस तरह से घुल मिल रहे हैं, किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को जान रहे हैं, उसके रूल्स को जान रहे हैं, वहाँ पर हम रहना सीख रहे हैं, उन लोगों की तरह बनना सीख रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम बिना इंटरेक्शन के नहीं रह सकते. हम आइसोलेशन में खुद को नहीं रख सकते. आपने सुना होगा मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये सोशल बीइंग. इसका मतलब ये है कि उसको इंटरेक्शन लोगों के साथ इंटरेक्ट करके ही हम जान पाएंगे कि कैसे वी हैव टू फेस अपकमिंग प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, जो कि हम बेहतर एक दूसरे से सीख सकते हैं. कैसे सोशलाइजेशन के थ्रू हम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की ओर जाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो गाइस प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या आप अपने जो भी नोट्स हैं प्लीज़ आप उसमें इन सारे पॉइंट्स को भी लिखिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ अकॉर्डिंग टू WF ऑकबर्न, जिन्होंने कहा है कि सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. तो सोसाइटी के साथ रह के, हम अपने पेरेंट्स के साथ रह के हम अपने कल्चर को जानते हैं. हम जानते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रहकर हम बेटर हो सकते हैं और हम अपने कल्चर के नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिचुअल्स सीखते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से ही सिखाते हैं. अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग, socialization consists of the complex process, interaction through which the individual learn the habits, beliefs, skills, standards or judgment that are necessary for his effective participation in the social groups and communities. क्योंकि हमें सोशल ग्रुप्स में जुड़ना ही है, कम्युनिटीज़ में जुड़ना ही है, हमें इंटरेक्शन करना ही है,
थ्रू आउट हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, कभी ना कभी या डेली ही लाइफ में हम किस तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है या क्या चीज़ नहीं है, किस तरह के लोग हमारे लिए बेटर है हमारे आसपास, और किस तरह का बिहेवियर हमें अडेप्ट करना चाहिए थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू H.T. Majumdar, socialization is a process by which the child acquire a cultural context along with selfhood and personality। वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करता है ये जानते कि उसके कल्चर में क्या चलता है, उसके कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को वो जानने की कोशिश करता है। क्यों करता है? जिससे कि वो बेटर लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाए, घुल मिल पाए और सोशली वो एडजस्ट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट इज हॉटन एंड हंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय विच वन इंटरनलाइजेज द नॉर्म्स ऑफ हिज ग्रुप। वही चीज़ है सो दैट अ डिस्टिंक्ट सेल्फ इमर्जेस यूनिक टू दिस इंडिविजुअल, जिससे वो अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी की तरह निकल सके या फिर अपने आप को एक ग्रुप में बिल्कुल अलग पा सके थ्रू सोशलाइजेशन एंड एक बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनाकर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, which is according to Peter Worsley, socialization is the process of transmission of culture, the process whereby man learns the rules and practices of social groups। सोशलाइजेशन के थ्रू हम एक दूसरे में ट्रांसमिशन करते हैं किस चीज़ का, कल्चर का। पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और आप आगे जाके फ्यूचर में अपने बच्चों को वही कल्चर वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ सिखाएंगे जिससे कि वो एक बेटर पर्सनालिटी बन सकें थ्रू आउट देयर लाइफ और उनको आगे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो या फिर वो किसी भी डिफ़िकल्टी से ईज़िली निकल पाएँ या फिर उस चीज़ को ईज़िली टैकल कर पाएँ। ठीक है। तो सोशलाइजेशन रिफर्स टू अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन लोगों के साथ घुलना मिलना या फिर किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को समझ सकते हैं, ये थ्रू आउट हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। हम हमेशा अपने नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज़ को जान सकते हैं और ऐसी स्किल्स और हैबिट्स सीखते हैं जिसके थ्रू हम अपने सोसाइटी में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएँ और जान सकें कि हमारी सोसाइटी की नीड्स क्या हैं और किस तरह से हमें अपनी सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाना है टू सर्वाइव। Socialization is a process through which society develops an individual according to his ideal beliefs, tradition and best goals। हम देखते हैं अलग अलग जगह की अलग अलग अपनी ही सोशलाइजेशन है या लोग अपने हिसाब से इंटरैक्ट करते हैं और वो जो भी एक इंडिविजुअल है आफ्टर बर्थ ही वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के साथ स्टार्ट हो जाती है, पहले विद हर मदर, विद हिज और हर मदर। ठीक है। तो पहले मदर का इंटरेक्शन होता है उसके साथ जिसके थ्रू वो बोलना सीखता है, इमिटेट करके पेरेंट्स को चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या है? सोशलाइजेशन ही है। विदाउट सोशलाइजेशन वो नहीं सीख सकता। थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट भी वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही सीखता है। फिर जब वो धीमे धीमे बड़ा होता है तब उसको मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, अपने कल्चर की आइडियाज़, बिलीव्स, ट्रेडिशन बताए जाते हैं सो दैट वो अपने ही कल्चर में, अपनी सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर पाए, अच्छे से इंटरैक्ट कर पाए। द बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन इज इंटरैक्शन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे से इंटरैक्शन ही तो है। समाजीकरण का मतलब यही है कि हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करके अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करें। सोशलाइजेशन मीन्स दैट प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड लर्न सोशल आइडियल्स, एटीट्यूड्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। हम एक बेहतर अपने आप का बिहेवियर एक डेवलप करें, हम सोशल आइडियल्स को सीखें, हम अपना एटीट्यूड डेवलप करें, चीज़ों को लेकर एक बेटर और क्लियर कॉन्सेप्ट बनाएं। दैट इज़ व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। अकेले हम आइसोलेशन में उतना बेटर नहीं कर सकते जितना हम सोशलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। सो सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज़ द इंडिविजुअल इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशल सर्विस एंड सोशल वेलफेयर थ्रू interaction make himself well adjusted with his family, neighbors and other social groups so that he himself becomes a true social being in the real sense of term। तो एक कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो अगर वो सोसाइटी और अपने कल्चर के नॉर्म्स नहीं सीखेगा, वैल्यूज़ नहीं सीखेगा, तो फिर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा उस जगह पर। अपने आप को अपनी फैमिली, नेबर्स या किसी भी जगह पर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके आइडियाज़ और सोसाइटी के आइडियाज़ बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि उसने अपने कल्चर और सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स हैं या फिर जो भी ट्रेडिशन वहाँ पर चलता है उसने सीखा ही नहीं थ्रू इंटरेक्शन। तो वहाँ पर उसको
खुद को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए पेरेंट्स हमें शुरू से ही इंटरैक्ट करते हैं हमारे साथ, जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम पर हमेशा एडजस्ट कर सकें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को समझ सकें। दैट इज़ वॉट इज़ सोशलाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच फैक्टर्स लीडिंग टू द सोशलाइजेशन। ऐसे फैक्टर्स, ये ऐसे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन को। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, या फिर उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सोशलाइजेशन में। तो देखते हैं हम एक एक करके। यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को आप अपने एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। कलरफुल भी बना सकते हैं, ऐसे आप चार्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम जानेंगे कि हम अपने फैमिली के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पर हम लैंग्वेज सीखते हैं, उनसे रिलेशनशिप्स के बारे में सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं, अपना बिहेवियर मेंटेन करते हैं। पीयर ग्रुप, हमारा फ्रेंड ग्रुप, कैसे हम उनके साथ रह के एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर एक टीम स्पिरिट बनाते हैं और साथ में चीज़ों को ईजी करते हैं। हमारा रिलीजन जो हमें सिखाता है कि किस तरह से हम दूसरों को अपनी लाइफ में एडजस्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट और कैसे हम उनको वैल्यू करें। गवर्नमेंट जो कि हमें सिखाती है लॉज के बारे में, जो भी लॉज बने हैं, या सिखाती है कि कैसे हमें एक गुड सिटीजन्स की तरह सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे नेशन को एक साथ लेकर चलना है। हम सीखते हैं हाउ टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, बिलीव्स, वैल्यू, कस्टम्स एंड हमारे सोशल ग्रुप्स जितने भी हम जुड़े होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से इंटरैक्शन ही होता है जिससे कि हम बेटर एक दूसरे को जान सकें। स्कूल इज़ जहाँ पर हम टीचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो हमें एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्रिएट करते हैं सो दैट हम चीज़ों को एक दूसरे को ईजिली जान सकें। आइए देखते हैं एक एक करके कि व्हाट आर दीज फैक्टर्स। सो फर्स्ट इज़ अ फैमिली। यहाँ पर हम सबसे पहला इंटरेक्शन किसी भी चाइल्ड का अपनी फैमिली से ही होता है, अपनी मदर से होता है, अपने फादर से होता है। तो फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइल्ड के सोशलाइजेशन में, क्योंकि वही सबसे पहले फैक्टर्स होता है। यह सबसे पहली चीज़ हमारी फैमिली होती है जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं। एज ही ग्रो ओल्डर्स, यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल की बात हुई है, ही लर्न्स अ नंबर ऑफ सोशली डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हाउ टू लव ईच अदर, हाउ टू सिंपैथी, एक दूसरे को लेकर बेटर अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, किसी भी चीज़ में या किसी भी सिचुएशन में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है या किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, दैट इज़ टॉलरेंस। एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन या म्यूचुअल इंटरैक्शन, एक दूसरे की हेल्प। बाय लिविंग इन हिज फैमिली ही ग्रेजुअली लर्न्स द आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो हमने पहले भी बात करी कि वो अपनी फैमिली की ट्रेडिशंस को समझता है, अपने कल्चर को समझता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली एज मॉरल वैल्यूज़ हमको सिखाए जाते हैं या इनडायरेक्टली हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड थ्रू होलसम इंटरेक्शन विद द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली गोज ऑन कंटिन्यूली एंड इफेक्टिवली। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलती है। हम हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, हम वही चीज़ सीखते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते आए हैं या फिर वो जो हमें सिखाते हैं। ये कैसे हुआ, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के थ्रू। जो उन्होंने हमें सिखाया, हमसे इंटरेक्ट किया, वही हमने सीखा और वही चीज़ हम अपने आने वाली लाइफ में भी उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज़ आर नेबरहुड। नेबरहुड ऑल्सो इज़ लाइक अ वाइडर एंड enlarged फैमिली अदर देन फैमिली। हमारी जो और भी फैमिली हैं वो हमारे जस्ट जो नेबरहुड होता है, इफ़ द नेबरहुड इज़ होलसम, कंस्ट्रक्टिव एंड कंडक्टिव, सोशलाइजेशन विल बी डिज़ायरेबल। आपने देखा होगा कि हमारी जगह जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे आसपास किस तरह का माहौल है वो भी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे सोशलाइजेशन को लेकर कि अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कंस्ट्रक्टिव है, वहाँ पर पॉजिटिविटी है, तो आपका सोशलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे। दिस इज़ वाई दैट पीपल बिलोंगिंग टू नोबल फैमिलीज प्रेफर टू लिव विद द गुड नेबर्स। तो
कहीं पे भी हम जाने से पहले या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि आसपास का माहौल कैसा है। अगर माहौल नेगेटिव है या फिर डेली कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जिसके थ्रू आपकी फैमिली या आप डिस्टर्ब हैं, तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी या फिर आप में एक डिस्टर्बेंस का माहौल रहेगा। इसलिए लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जहाँ पर भी वो रहने जा रहे हैं या उनका घर है या जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव माहौल है यानी पीसफुल लोग हैं या नहीं, या फिर उनका नेचर कैसा है, जिसके थ्रू आप उनसे कुछ सीखने को मिलेगा और एक पीसफुल एनवायरनमेंट होगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इज नेबरहुड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देखते हैं नेक्स्ट, विच इज़ आवर स्कूल। तो नेक्स्ट इज स्कूल, जिसमें हम देखते हैं इन स्कूल चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज रीड टुगेदर, इंटरैक्ट इन वेरियस पैटर्न्स एंड इम्बाइब वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। तो स्कूल में हम देखते हैं कि हमारे कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, टीम स्पिरिट की तरह हम काम करते हैं, हम टीम वर्क करते हैं, जिसके थ्रू हम बेटर हो सकें इन एजुकेशनल या किसी भी एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक्स दोनों ही एरियाज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं एजुकेशन और सोशल फंक्शंस में, जिससे कि थ्रू हम सोशल क्वालिटीज़, हम एटीट्यूड्स, हैबिट्स और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को सीख सकें। तो स्कूल इज़ अ बेटर प्लेस टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। वहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्शन, हमारे फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है हमारे क्लासरूम में, जहाँ पर टीचर हमें सिखाते हैं, हम सीखते हैं चीज़ों को। सो नेक्स्ट इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। While playing various games, social qualities like sympathy, cooperation, fellow feeling, selfless service, sacrifice, team spirit, and many other socially desirable value develop in children to make their socialization more effective and purposeful. तो स्कूल में जो डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका पर्पज़ सिर्फ आपकी फिटनेस और हेल्थ को लेकर ही नहीं, बल्कि ऐसे बिहेवियर्स को भी लेकर है जो आपको सिखाती है कि एक दूसरे के साथ आप कैसे कोऑपरेट करें, कैसे एक दूसरे के लिए आप सेक्रीफाइस करना सीखें, आप कैसे टीम स्पिरिट सीखें, और बहुत सारे ऐसे सोशल डिज़ायरेबल वैल्यूज सीखें जो आपकी सोशलाइजेशन में बहुत इफ़ेक्टिव है और वो आपको बहुत अच्छा एक पर्सनालिटी डेवलप करता है आप में और आपको एक अच्छा पर्सन बनाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव मोर इफेक्टिव रोल टू प्ले अदर देन क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि क्लासरूम में हम इंडिविजुअली टीचर्स के जो लेक्चर्स होते हैं या फिर जो भी वो हमें सिखा रहे होते हैं वो हम इंडिविजुअली ले रहे होते हैं, लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हम एक टीम की तरह काम करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, टीम वर्क हमारा बेटर होगा तभी हम किसी भी स्पोर्ट्स या गेम्स में या किसी भी तरह के कंपटीशन में जीत पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक टीम काम कर रही है, वहाँ पे कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, वहाँ पे 7, 8, 10 पीपल का एक ग्रुप काम कर रहा है जो कि एक दूसरे को समझ रहे हैं, दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी उस टीम की सक्सेस होगी जो कि एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करेंगे एंड एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्काउटिंग, गाइडिंग and national service schemes. They motivate and inspire children to launch and pursue social service projects and programs through cooperative efforts, sacrifice, sympathy, fellow feeling, and selfless service of others. Human qualities so essential to be effective in socialization. आपने देखा होगा स्काउट गाइडिंग जो होती है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग टीम बनाते हैं और इसको थ्रू ही हम पूरी प्रोसेस में जाते हैं। तो वहाँ पर टीम्स बनाने का क्या मतलब हुआ, यही कि हम एक दूसरे को चीज़ें नई नई सिखा सकें, हम एक दूसरे से सीख सकें, जो हमें पता है वो हम दूसरे को सिखाएं और दूसरे से भी हम कुछ सीखें। तो यहाँ पर भी टीम स्पिरिट काम आती है। सेक्रीफाइस बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना इज़ अ बिग थिंग जो कि हमें सीखना चाहिए, हमें एक दूसरे को सिखाना चाहिए। सेल्फलेस सर्विस देनी चाहिए, ना कि सेल्फिश होना चाहिए, बट टू हेल्प ईच अदर। क्योंकि कभी अगर किसी सामने वाले को ज़रूरत है और अगर आपने उसकी हेल्प नहीं करी
तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम तो आएगा ही जब आपको भी कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, एंड उस टाइम कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। तो हमें एक दूसरे के लिए फेलो फीलिंग रखनी चाहिए और हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि हम बेटर एक दूसरे को समझ सकें और हमारा इंटरेक्शन बेटर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ कास्ट, कि जो हमारी कास्ट है या फिर जिस भी बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं वो किस तरह से सोशलाइजेशन में एक रोल प्ले करते हैं। हम जिस भी बैकग्राउंड से होते हैं वहाँ पर हमें अपने हिसाब से हमारे आइडियाज़ सिखाए जाते हैं, हमारे हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस सिखाए जाते हैं हमें कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे। तो दिस इज़ द रीज़न वाई सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट इज डिफरेंट एंड अपेरेंटली विजिबल। तो हम एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसी तरह से क्रिएट होते हैं कि हमें अपने अपनी सोसाइटी में अपनी तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबकी सोसाइटीज़ अलग हैं, सबका रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है। तो हम लोग उसी तरह से सीखते हैं जो हमें सिखाया जाता है शुरू से। तो दिस इज़ हाउ हम अपने कल्चर, हमारे रिलीजन को अच्छी तरह से जान पाते हैं और जान पाते हैं उसके वैल्यूज़ एंड रिचुअल्स, जो कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़े होते हैं या फिर ऐसी कम्युनिटी से जुड़े होते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और हम एक दूसरे से हमें इंटरेक्शन का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, सेरेमनीज़ होते हैं और मेलाज वगैरह भी होते हैं। आप लोगों को भी पसंद होगा मेलाज एंड फेयर्स में जाने का। तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के साथ एक बेटर इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है। हम पार्टिसिपेट करते हैं और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम एक दूसरे को कुछ सीख सकें या सिखा पाएँ। तो दिस इज़ हाउ इस कम्युनिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर हम लोग जुड़े होते हैं कुछ सर्विसेज के लिए, एक दूसरे को देने के लिए। एट दिस टाइम आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारी जो कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से वो लॉकडाउन में काम कर रही हैं एंड सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और उनको जो जिनको नीड है इस समय। अगर हमको ये मॉरल वैल्यूज़ या फिर इंटरेक्शन का प्रोसेस कभी सिखाया ही नहीं जाता तो क्या हम इस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से ही इंटरेक्शन और जानना ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे की हेल्प कभी ना कभी करनी ही है, और ज़रूरी भी है क्योंकि हर किसी को हेल्प की ज़रूरत कभी ना कभी होती ही है। और बिना एक दूसरे से इंटरैक्ट किए और एक दूसरे को समझे हम सोशलाइजेशन नहीं सीख सकते और हम एक बेटर पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। सो सोशलाइजेशन इज़ दैट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज़ आवर रिलीजन। हमारा रिलीजन में हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम अपने तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन सीखते हैं, अपने मॉरल वैल्यू सीखते हैं, जानते हैं कि हमारे रिलीजन किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट रहा है, हमें क्या क्या चीज़ों से सीखने को मिलती हैं और कैसे हम एक दूसरे की फीलिंग्स को जान सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे रिलीजन में हमको सिखाया जाता है। शुरू से ही हमें अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिखाया जाता है और एक बेटर वे में सिखाया जाता है, जिससे कि हम आपस में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें और सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें और एक होकर ही रहें। सो दिस इज़ हाउ इज़ सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो देखते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज रोल ऑफ द टीचर इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। किस तरह से टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन में। तो टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू एक्टिवेट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन आफ्टर होम या आफ्टर पेरेंट्स। हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो हमारे टीचर, हमारे स्कूल से होता है। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें हमारा स्कूल एंड टीचर करते हैं जो हमारे साथ डेली इंटरेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, कि कैसे हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है जिसके थ्रू टीचर्स एंड पेरेंट्स एक दूसरे के साथ एक मीटिंग रखते हैं या मीटअप करते हैं, जिसके थ्रू वो जान सकते हैं कि उनका जो चाइल्ड है वो किस तरह से चीज़ों को सीख रहा है, किस तरह से उसका बिहेवियर है इन क्लासरूम और किस तरह से उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक बेटर वे में जा रही है। तो
वहाँ पर वो यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उनके जो चिल्ड्रन है वो बेटर वे में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये क्या उनकी प्रोग्रेस रही है ओवरऑल। तो वहाँ पर हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। इस तरह से टीचर और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। टीचर क्या करती है कि क्लास में इक्वालिटी मेंटेन करती है, सिखाती है कि हमें हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर, किस तरह से हमें टीम स्पिरिट डेवलप करनी है। और क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो हर किसी को वो इक्वली ट्रीट करती है, जिससे कि जो चिल्ड्रन है वो भी ये जान सकें कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, हमको एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। तो वो एक यूनिटी की स्पिरिट सारे बच्चों में डेवलप करती हैं इक्वली। सो नेक्स्ट इज, ये एक चार्ट है, इसे आप पढ़िएगा, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हम देखते हैं नेक्स्ट इज सोशल आइडियाज़। Social ideas. Teachers should try to put ideas before children everywhere in the classroom, in the playground and during cultural and social functions. टीचर को सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज करने के लिए ऐसे आइडियल्स या फिर ऐसे रोल मॉडल्स का एग्जाम्पल देना चाहिए, सो दैट चिल्ड्रन शुड नो कि किस तरह से लोग बाग अपने नेशन के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से सैक्रिफाइस एंड कोऑपरेट करके अपनी सर्विस दे रहे हैं। हमें उन लीडर्स, सोल्जर्स या फिर उन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में चिल्ड्रंस को बताना चाहिए, सो दैट वो जान सकें कि किस तरह से उन्होंने एक म्यूचुअल कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट के साथ कैसे अपने नेशन को आगे बढ़ाया और कैसे सेक्रीफाइस किया है फॉर नेशन। तो ये सब बताने के बाद दे विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलाइजेशन की किस तरह से एक दूसरे का कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिशंस ऑफ स्कूल ट्रेडिशन exert powerful influence upon the process of socialization. It is how the students are educated in real public schools distinguish themselves from others. जो हमारा स्कूल का ट्रेडिशन है वो भी हमें सिखाता है किस तरह से हमारे अंदर एक बेटर सोशलाइजेशन हो। स्कूल के भी कुछ रूल्स हैं, नॉर्म्स होते हैं जो हम सब लोग फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं एंड जो भी स्कूल के नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो हम सीखते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रुप वर्क, जो कि हमने पहले भी पढ़ा। ग्रुप वर्क से टीम स्पिरिट डेवलप होती है और कैसे हम यूनिटी में काम करें, कैसे हम एक दूसरे को समझें, कैसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, जिसके थ्रू हम सोशल क्वालिटीज़ और डिफरेंट क्वालिटीज़ को सीखेंगे और हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो एक बहुत बेटर वे में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग। यहाँ पर इंटरकल्चरल फीलिंग का मतलब क्या है कि टीचर को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं उनकी क्लास में, जिसमें वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और एक ही क्लास में बैठकर चीज़ों को सीखते हैं। तो टीचर को ये सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो फ्रीली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकें, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर सकें, ना कि एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें, चीज़ों को लेकर एक दूसरे में भेदभाव ना करें और एक दूसरे के जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करें और आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, ना कि हेट्रेड। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें एंड कैसे आगे जाके अपने फ्यूचर में भी अगर वो डिफरेंट लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो कैसे पहले का सीखा हुआ सोशलाइजेशन उनके अब काम आएगा, जहाँ पर वो डिफरेंट लोगों से इंटरैक्ट करने में अपने आप को बेटर फील करा सकें। सो दिस इज़ हाउ इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग्स, जहाँ पर हमें एक दूसरे के कल्चर और रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को भी, ठीक है। हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़, जहाँ पर स्कूल में भी नो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई भी चीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी जीतता है या फिर उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर टीम स्पिरिट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वन विंस एंड अदर लूजेस। तो इसमें हमें फीलिंग ऑफ हेट्रेड नहीं डेवलप करनी चाहिए, जबकि
एक दूसरे से सीखना चाहिए कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वी लूज़ एंड यू एंड द अदर विंस। तो चीज़ों को सीखना चाहिए और एक दूसरे को बेटर बनाना चाहिए। जब हम दूसरों को सिखाएंगे या दूसरों को किसी भी चीज़ में हेल्प करेंगे तो उसमें हम भी बेटर हों। तो इस वजह से म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे की हेल्प करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारी फैमिली एंड पेरेंट्स हो। हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनको हेल्प करना चाहिए इन एवरीथिंग, जिससे कि हम खुद में अपने आप को एक बेटर प्लेस पर पा सकें और एक बेटर अपने आप में पर्सनालिटी अपनी एक डेवलप कर सकें। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड उसका इम्पोर्टेंस। तब हमारा लेक्चर ये ख़त्म हो जाएगा सोशलाइजेशन पर। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सो दीज आर द बुक्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, दिस इज़ टेक्स्ट बुक एंड दिस इज़ ई बुक। इफ़ यू वांट दीज बुक्स तो आप मुझे मैसेंजर के लिंक है, मुझे वहाँ पर बता सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स आप नीचे दी गए ईमेल पर भेजते हैं। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप पोस्ट करिएगा। ठीक है, और इन बुक्स के बारे में भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू like the video then do subscribe the channel and do like it, और प्लीज़ शेयर भी करें इसको। एंड ऑन आवर फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स कुछ गिव अवे प्लान करेंगे, देखते हैं क्या होगा। सो फटाफट से शेयर करें एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।